Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is hyperbola of class 11th mathematics and topic is tangent equation at the point P x1 y1. देखिए इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइपरबोला की टेंजेंट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं एट द पॉइंट x1 y1 पर। ठीक है, देखिए लेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देन द टेंजेंट इक्वेशन एट द पॉइंट P x1 y1 is given by x1 upon a square minus y1 upon b square equal to 1। तो दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, ये हाइपरबोला है और ये उसकी टेंजेंट इक्वेशन है एट द पॉइंट x1 y1 पर। तो देखिए प्रूव कैसे करते हैं। बेटा यहाँ पर पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पर पॉइंट Q है x2 y2। ठीक है, तो हमें P पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है और Q पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ करनी है। तो अभी हम इस पे दो पॉइंट्स लेकर करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स यूज करेंगे और इसकी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमें P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। P पॉइंट है x1 y1, तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। Q पॉइंट को एक ड्रॉ कर लेंगे। एज्यूम किया जाता है कि एक सेकेंडरी पॉइंट Q है, P पॉइंट हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है एंड Q भी हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक सेकेंडरी पॉइंट एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है P वो हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, Q भी हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए P and Q lies on the hyperbola। ठीक है, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब P पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, जब Q लाइज करेगा तो x2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन। ठीक है, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ट्रांसफर कर देते हैं, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर हो जाएगा और इसे ब्रेक कर लेते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर x1 प्लस x2 x1 माइनस x2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर y1 प्लस y2 एंड y1 माइनस y2। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अब इसे स्लोप फॉर्म में चेंज कर देते हैं। देखिए दो पॉइंट से पास होने वाली की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्लोप यहाँ पर माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर सकते हैं स्लोप फॉर्म में चेंज करने पे। तो यहाँ हो जाएगा, इसका स्लोप अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर माइनस शिफ्ट कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, x1 प्लस x2। तो बेटा रहने दो, इससे ही नहीं काम चलेगा क्योंकि दोनों साइन ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे फिर हमें। तो ये यहाँ पर एक रिजल्ट है जो इसको हम बना के रखे हुए हैं, ये यूज करने में अभी वह हेल्प मिलेगी। देखिए अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो इक्वेशन ऑफ
पी क्यू जो होगी वो होगी y माइनस का y1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो y माइनस y1 इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। इसको चाहे तो ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं बेटा, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ठीक है। तो दिस इज x माइनस x1, ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, तो यहाँ यूज कर लेते हैं रिलेशन y माइनस y1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 x माइनस x1। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये रियल है और ये वर्चुअल है, क्योंकि हमें P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो यानी कि ये जो पॉइंट Q है वो पॉइंट P पर शिफ्ट कर दिया जाए, पॉइंट Q को किस पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये वर्चुअल है, रियल ये है और ये वर्चुअल है। इस Q को P में ट्रांसफर कर देंगे तो Q पॉइंट P बन जाएगा। तो यानी पॉइंट Q जो है, पॉइंट Q शिफ्ट इन पॉइंट P पर शिफ्ट कर दिया जाए तो x2 क्या बन जाएगा x1, y2 क्या बन जाएगा y1। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x1 अपॉन 2y1, ठीक है, x माइनस x1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर और यहाँ पर y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब टर्म को चेंज कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या प्रूव हो गई। देखिए इसे लिख सकते हैं x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये पॉइंट जो है दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इधर भी 1 माइनस कर देते हैं और इधर भी माइनस कर देते हैं 1, बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये पॉइंट क्या हुआ, 0 के इक्वल हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। क्यों, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 क्या लिखा जा सकता है 0, तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि जो पॉइंट P था x1 y1 वो एलिप्स की इक्वेशन को क्या कर रहा था सेटिस्फाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये 1 ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये इक्वेशन प्रूव हो गई टेंजेंट की, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज अ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। आगे समझ में बेटा, इसको नोट करिए। तो देखिए अगर आप प्रूफ जानते हैं डिफरेंट मेथड से तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सभी चीज़ें आईएससी बोर्ड की जनरल चीज़ें हैं जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट इक्वेशन जो है, अगर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है इफ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। तो टेंजेंट क्या होगी इसकी, टेंजेंट इज गिवन बाई x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी। सेकंड बेटा, जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला गिवन है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, एट द पॉइंट P x1 y1, ठीक है, x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1।
क्लियर हुआ। और अगर कोई शिफ्टिंग फॉर्म है, सी इफ शिफ्टिंग फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है, हाइपरबोला है, तो आप उसमें क्या चेंज करेंगे, ठीक है, क्या क्या चेंज करना होता है, एक्स स्क्वायर चेंज इनटू एक्स एक्स वन, चेंज फॉर टेंजेंट, ठीक है, मेकिंग टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट बना रहे हैं तो एक्स स्क्वायर चेंज इनटू एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर चेंज इनटू वाई वाई वन, देखिए एक्स स्क्वायर चेंज इनटू एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर चेंज इनटू वाई वाई वन, तो वाई स्क्वायर चेंज इनटू वाई वाई वन, 2x चेंज इनटू x प्लस एक्स वन, ठीक है, और 2y चेंज इनटू y प्लस वाई वन, और कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है बेटा, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हाइपरबोला इस टाइप से दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6y, ठीक है, और माइनस 1। तो ये हाइपरबोला है, तो इसको किस तरीके से चेंज कर देंगे, टेंजेंट यहाँ h है, तो टेंजेंट पता क्या है, डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x स्क्वायर को चेंज इनटू x एक्स वन, वाई स्क्वायर चेंज इनटू वाई वाई वन, माइनस 2x को चेंज करेंगे x प्लस एक्स वन पे, तो यहाँ 2 रह जाएगा, बाकी क्या चेंज हो जाएगा, x प्लस एक्स वन, 2y को y प्लस वाई वन, तो यहाँ 3 रह जाएगा, y प्लस वाई वन, और कांस्टेंट नो इफेक्ट, तो दिस इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 एंड y1। सिंपल है, समझ आया बेटा, ठीक है। अब आते हैं टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट, देखिए टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट, तो देखिए टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट कि हाइपरबोला है, इफ हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट पी ए सेक फाई कॉमा बी टेन फाई, तो टेंजेंट बेटा होगी एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर या इक्वल 1 करते हैं, ठीक है, टेंजेंट, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, a sec फाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई बी टेन फाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा a sec फाई अपॉन ए, ठीक है, वाई टेन फाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन एट द पैरामेट्रिक पॉइंट। क्लियर हुआ, दिस इक्वेशन इज द पैरामेट्रिक टेंजेंट इक्वेशन, ठीक है। और अगर हाइपरबोला गिवन है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं आप ए टेन फाई कॉमा बी सेक फाई, ठीक है, तो यहाँ पर पैरामेट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट क्या लिखी जाएगी, ठीक है, एक्स एक्स वन यानी ए टेन फाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन यानी बी सेक फाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, x टेन फाई अपॉन a माइनस वाई सेक फाई अपॉन b इक्वल टू माइनस 1, तो दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन एट द पैरामेट्रिक पॉइंट। अब देखिए ये इक्वेशन हम क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन में हमें अगर पॉइंट मिसिंग हो, पॉइंट ना गिवन हो, तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट पर यूज करेंगे। बाद में इस रिलेशन को टर्मिनेट करने के लिए
यूज करना पड़ेगा आपको सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, और इस वाले केस में यूज करना पड़ेगा आपको टेन स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू -1। क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल बताते हैं क्वेश्चंस, तो क्लियर हो जाएगा ये बेसिक हम क्यों यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल है कि इफ अ लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट इक्वेशन टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन फाइंड द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो देखिए यहां पर इट हैज टू मेथड। आपके पास इसका कंडीशन फॉर टेंजेंसी प्रूव करने के लिए दो मेथड है। एक पैरामेट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट बना लेते हैं, और ये भी एक टेंजेंट है। तो टू लाइंस रिप्रेजेंट्स अ सेम लाइन। देखिए एक हमें गिवन है, ये लाइन हाइपरबोला की टेंजेंट है। एक हम पैरामेट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और तब हमारे पास हो जाएंगी वी हैव टू टेंजेंट्स, और टू टेंजेंट्स सेम लाइन को रिप्रेजेंट्स करेंगे तो उन दोनों लाइन बोथ लाइन्स आर क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी, यानी उनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करते कैसे हैं। हमें गिवन है कि lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट। ठीक है, और लेट कर लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट a sec फाई कॉमा b tan फाई, तो टेंजेंट आ जाएगी पैरामेट्रिक पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर आएगी x sec फाई अपॉन a माइनस y tan फाई अपॉन b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बोथ लाइंस रिप्रेजेंट सेम लाइन। देखिए ये कौन है, टेंजेंट, ये भी कौन है, टेंजेंट। तो दोनों लाइन क्या हो रही हैं, सेम लाइन रिप्रेजेंट्स कर रही हैं, तो बोथ आर कोइंसाइड होंगी, बोथ आर कोइंसाइड। ठीक है, क्यों होंगी कोइंसाइड, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, बोथ आर सेम टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर हम केस अप्लाई करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो देखिए a1 की वैल्यू l हो गई अपॉन यहाँ हो जाएगा sec फाई, और अपॉन है तो a हियर, यहाँ होगा m अपॉन यहाँ होगा माइनस टेन फाई इंटू बी। c1 की वैल्यू इधर n है, तो इधर बेटा -1 लिया जाएगा, क्योंकि इधर 0 है तो इधर 0 नहीं है, तो इधर क्या लिया जाएगा, -1। ठीक है, आप देखिए sec फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का al अपॉन l, और tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का bm, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, bm अपॉन n, और यूज कर लीजिए sec स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो कंडीशन फॉर क्या आ जाएगी, टेंजेंसी आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और यही फॉर्मूला, मतलब ये मेथड 1 है, और हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंडीशन फॉर टेंजेंसी से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी वाला। ठीक है,